के सभी साथियों का हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस आंदोलन के दौरान पल पल की खबरें देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। हमारे आंदोलन की आवाज़ को देश की दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज आप सबको पता ही होगा, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी उनकी स्थिति। जो स्थिति बनी, जैसे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मुझे लगता है बेहतर ढंग से डॉक्टर साहब हैं, वो उनको बता पाएंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, पहले डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद डॉक्टर अवतार भी बोलेंगे, वो भी बात रखेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है, इसलिए दो डॉक्टर हमारे बीच में बात रखेंगे संक्षिप्त शब्दों में, कम से कम शब्दों में। डॉक्टर साहब नमस्कार सबको। तेज बोलो। मेरा नाम है डॉक्टर अविराज। आई एम फ्रॉम टीम 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन, हेड बाय डॉक्टर स्वयमान सिंह। पहले मैं बात करूंगा साइंस की। अकॉर्डिंग टू आवर साइंस, अकॉर्डिंग टू आवर मेडिकल फील्ड, अगर कोई भी इंसान 7 दिन कुछ खाना नहीं खाता है, then he is at risk of cardiac arrest and multi-organ failure. This is according to science. And if someone किसने 14 days तक नहीं खाया, then उसकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो बॉडी फिर अंदर अपने खुद के सेल्स को तोड़ के ऊर्जा लेती है। सो डल्लेवाल साहब 23 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ क्रिटिकल, ही इज़ एट रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। हमारी टीम उन्हें रोज़ मॉनिटर करती है और वी डू द ब्लड वर्क, उनके लैब टेस्ट, द फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो एंड उनके वाइटल्स भी, हार्ट रेट, पल्स रेट, सब कुछ। आज उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था। सो देन हमने उनकी लेग्स रेस की, मसाज की, उन्हें वार्म अप किया। सो उसके कारण थोड़ा उनका वापस हल्का स्टेबल आ गया था, बट ही इज़ इन अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। हिज लाइफ इज़ हैंगिंग बाय अ थ्रेड, सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। एंड नेक्स्ट डॉक्टर अवतार, कोई बात नहीं, तो आप बोल दो। एंड एक और बात करनी थी। सो राइट नाउ हिज ब्लड वर्क, उनकी कीटोन्स ज़्यादा थी, बट इस टाइम पे अगर किसी ने 23 दिन तक कुछ खाया ना हो, ब्लड वर्क ऑल्सो डजेंट मैटर मच। किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ चुका है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। सो हिज सिचुएशन इज क्रिटिकल राइट नाउ। सो दिस वॉज आवर टुडेज रिपोर्ट। होपफुली हम थोड़ा सा वापस से ऊपर ले आए थे ब्लड प्रेशर फ्रॉम, इट वॉज अनडिटेक्टेबल टू अराउंड 90-60, बट दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ। हिज लाइफ इज हैंगिंग बाय थ्रेड राइट नाउ। 90, लास्ट I checked it was 93-66. एक मिनट, अभी हाँ जी, एक मिनट, पहले पीसी पूरी हो जाए सर, उसके बाद सवाल जवाब होंगे। प्रार्थना हाथ जोड़ के। डॉक्टर अवतार, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरी सभी पत्रकार साथियों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लें, उसके बाद सारे साथियों के हम सवाल लेंगे। मेरा विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के सारे साथियों से ये निवेदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमारे पास से एक सीनियर अधिकारियों का डेलीगेशन आया था, जिसने हमें ये कहा था, हमें ये सुझाव रखा था हमारे सामने कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखिए। दोनों मोर्चों ने उस चीज़ पे विचार किया और हमने ये फैसला लिया कि आज हम 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, किसानों का पक्ष रखेंगे। हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें, हमारा ये बिल्कुल फैसला था, हम किसी भी तरीके से किसी भी मुकदमे में पार्टी नहीं बनेंगे, किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में कोई स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे। जैसा हमें कल कहा गया उस अनुसार सिर्फ हम अपनी बात, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने वो बात रख दें, 24 घंटे हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन आज हमने रखने का फैसला किया। लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब स्नान करने के लिए गए, उसके बाद जब वो बाथरूम से निकले, जो उनकी ट्रॉली के पास ही है, तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और बेहोशी में वो चले गए और वो गिर गए। और
बेहोश, पूरे तरीके से बेहोश होने से पहले उन्हें कुछ उल्टियां भी आई। उसके बाद डॉक्टरों की टीम तुरंत वहां पहुंची, जो नज़दीक ही रहती है स्टेज के, और लगभग 8 से 10 मिनट तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पूरे तरीके से होश में नहीं रहे। वो बेहोशी उनके ऊपर छाई रही। वो स्थिति तमाम किसानों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, और मैं तो कहूँगा मीडिया के साथियों को भी जो हमने चेहरे देखे, वो बड़ी भावुक स्थिति हम सब के लिए थी। लेकिन डॉक्टरों ने जो उनको मसाज किया, डॉक्टरों ने जिस तरीके से उनकी देखभाल करी, डॉक्टरों के अथक प्रयास के कारण, बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिए और लोगों की दुआओं के कारण, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सीरियस और गंभीर है। जैसा कि मेरे से पहले डॉक्टरों ने बताया कि एक बार उनका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होना ही बंद हो गया था। वो ब्लड प्रेशर इतना लो आ गया था, जैसा मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्थिति बन गई थी। इसके बावजूद साथियों, लगभग 1:45 बजे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी के साथियों को बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि जो 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे बात रखनी थी, उसकी क्या तैयारी है। आप सबको पता है कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारी टीम ने अर्जेंट तरीके से एक व्यवस्था करी वाईफाई की। उसके बाद लगभग 2:20 के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब लेटे ही हुए थे, उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी थे, उनके सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े। वो लगभग 10 से 15 मिनट वो जुड़े। बीच बीच में कई बार वीडियो बंद हो जाती थी, क्योंकि जो उसका पूरा कंट्रोल है, वो जो वहाँ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी टेक्निकल टीम है, वही उसको चलाती है कि कब किसे बोलना है, कब किसे नहीं बोलना, कब किसका माइक साइलेंट करना है, कब किसकी वीडियो साइलेंट करनी है। तो 2-3 बार वीडियो कनेक्ट जरूर हुई, लेकिन जो साउंड का था, जब हम उसे प्रेस करते थे तो लिखा आता था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, यानी आप अपनी इसको अनम्यूट आप अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली ऊपर से ऑन नहीं किया गया था। तो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए, इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं रख पाए, वो बात नहीं रखने दी गई आज। अब क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज उनको इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार, मान सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्ण भाव से, बड़े विनम्र भाव से बात रखना चाहते थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन आज बात नहीं रखने दी गई। उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और हम सब की ये भावना है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बात रखना चाह रहे थे, वो आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हाँ जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेके संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 24वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं और साथ में ये भी आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों
ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह एक सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे जी एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय जितेंद्र सिंह जी द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे, जो आज तक अधूरे हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार को जरूरी निर्देश जारी करके कहें कि किसानों के साथ किए गए लिखित वायदे जल्द से जल्द पूरे करे जाएं। आज ये बात जो उन्होंने लिखवाई थी, ये बात वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना चाह रहे थे, लेकिन आज उनको अनुमति नहीं मिल पाई वो बात कहने के लिए। वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 12 से 15 मिनट तक जरूर जुड़े थे। और अंत में एक छोटी सी बात मैं ये और कह दूं, उसके बाद आदरणीय सुखजीत सिंह जी बात रखेंगे। साथियों, हमें सूचनाएं मिल रही हैं हमारे साथियों से कि खनौरी मोर्चा जहां पे लगा हुआ है, उस मोर्चे के आसपास के गांवों में, चाहे हरियाणा के गांव हों या पंजाब के गांव हों, गांव में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लाई जा रही है। और जगह जगह से हमें ये भी सूचनाएं मिल रही हैं हमारे साथियों द्वारा कि आसपास के कुछ रोडों को बंद भी किया जा रहा है और कुछ को बंद करने की तैयारी करी जा रही है। हमारी तमाम लोगों से, पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से, नौजवानों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये वो घड़ी है, ये वो क्षण है जहां फैसला होगा कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हमारे मोर्चे के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसलिए सारे साथी बिना किसी देरी के अधिक से अधिक संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे। जो भी साथी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से स्नेह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सत्कार व सम्मान करते हैं, आज ये समय है कि वो सारे साथी अपने सारे जरूरी काम छोड़ के खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे और दिन रात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पहरेदारी में ड्यूटी करें।
इतना ही हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है और हम ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देना चाह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अगर प्रशासन या सरकार या केंद्र सरकार कोई जोर जबरदस्ती करना चाहेगी और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नजदीक तक पहुंचना चाहेगी, तो पहले उन लोगों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले हम उनको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक नहीं पहुंचने देंगे। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी पंजाबी में वो सारी बात रखेंगे। सुखजीत सिंह जी। पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ जो निर्णय लिया गया ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਔਰ ਕਾफ़ी देर तक बेहोश रहे। और डॉक्टरों की मेहनत की सदका जो वापस नॉर्मल पोजीशन उन्होंने लिया गया, नॉर्मल आप ये नहीं कह सकते नॉर्मल हो गए, लेकिन होश लिया गया 7-8 मिनट बेहोश होने तो बाद। तो उन्होंने पहला सवाल यही सीगा कि भाई 2 बजे आप अपना पक्ष पेश करना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगे, सुप्रीम कोर्ट के अगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगे, वो तैयारी की चल रही है। और असी जो ये वास्ते मना किया कि तुहाडी सेहत इजाजत नहीं दे रही, तो उन्होंने कहना सीगा कि देश की उच्च संस्था वा, उत्थे कोई भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप ये वास्ते तैयार नहीं गे। हो सकता सुप्रीम कोर्ट के कोई बहाना बना दे, अपोजिशन जो वकील है ये जानबुझ के या किसान जो अपना पक्ष पेश नहीं करना चाहते। सो वो तैयारी पूरी की गई, वो वीडियो कानफ्रेंस जी जुड़िया भी गया। लेकिन जिस तरह मैनूं दस्सिया कि साडी जिहड़ी ऑडियो सी उहनूं कंट्रोल किया जा रहा सी, उत्थों वो सानू साडी गल कहण दा मौका नहीं दिता गया। और उही जिहड़ी गलबात आ तुहानूं जिहड़ी आए मैनूं जिहड़ी हिंदी दस्सी आ उहदा PDF तुहानूं जिहड़ा भेज दांगे। मैं इत्थे दसना चाहुंदा कि देश दा किसानां दा मजदूरां दा एक अजिहा नेता जिन्हों देश की हर संस्था का सत्कार मान रखना जानदा वा, उसदी गल जिहड़ी आ सुनी नहीं गई। अगर वो इन्नी गंभीर हालत में अपनी गल कहनी चाहता है, मतलब वो देश के प्रति उसकी जिहड़ी मानसिकता वा बिल्कुल सही आ, उसकी गल अज सुनी जानी चाहिए सी, नहीं सुनी गई। वो हुण दा सुप्रीम कोर्ट का अपना की उत्थे वर्डिक्ट आ सानूं पता नहीं गा। लेकिन जो खबरां निकल के आ रही ने कि प्रशासन ने 4 सवेरे जिहड़ी फोर्स की गिनती वधाती आ, रोड ब्लॉक कर रही आ। और मैनू अज खबर मिली कि पंजाब के सारे जिलों तो फोर्स जी इत्थे लागे लागे जी बुला ली गई आ। असीं इत्थे प्रशासन को चेतावनी देना चाहुंदे, मैं कल भी दे के आया सीगा कि जिन्नी तुहाडी CID आ उहनूं इत्थों बाहर कढ लो, क्योंकि साडे वलंटीयर जिहड़े फिर कोई मिसबिहेव ना करन। अज ही बेनती करदा प्रशासन नूं कि अगर तुसीं जोर जबरदस्ती करनी आ, तुहाडी ड्यूटी बनदी करो, लेकिन जो साडी ड्यूटी बनदी आ वो असीं करांगे। और डल्लेवाल साहब दे 4 सवेरे आपां घेरा बनाया होया उन्होंने होर मजबूत करांगे। और मैं पंजाब हरियाणा तो जिन्ने भी नेड़े नेड़े जिहड़े साथी ने साडे उन्हां नूं बेनती करदा कि वड्डी गिणती विच खनौरी बार्डर ते पहुँच के इस बार्डर नूं आपां होर मजबूत करिए और अपने अंदोलन नूं जिੱਤ दी राह वल लैके चलीए। क्योंकि जिहड़ा ये जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बलिदान वास्ते बैठे हुए ने पिछले 24 दिन तो, वो इकल्ले पंजाब हरियाणे दा नहीं, पूरे देश के किसानां मजदूरां दा। और जिस तरह हुण जिहड़ा वा पार्लीमेंटरी कमेटी ने भी कहता कि जिहड़ा MSP देनी जिहड़ी बहुत जरूरी आ, जिहदे नाल इस देश की तरक्की आऊगी, किसानां मजदूरां दे हत्थ 'च पैसे आउणगे, प्रोडक्शन वधूगी, रोज़गार वधूगा। और जिस तरह साडे उप राष्ट्रपति जी ने गल कही सी कि अगर तुसीं किसान नूं 10 रुपये दोगे उहदा 5 गुणा तुहानूं वापस हो के सरकार नूं मिलेगा। मैनूं लगदा जिहड़ी सरकार कहती कि आपां डबल डिजिट GDP जाना चाहुंदे आ, जिन्ना चिर देश का किसान और मजदूर तरक्की नहीं करता, देश की खेती खेतीबाड़ी तरक्की नहीं करती, उन्नी देर तक देश की जी तरक्की होना जोड़ा वा वो बड़ा मुश्किल आ। सो अज भी असीं बेनती करना चाहुंदे सरकार नूं, क्योंकि मंगां केंद्र सरकार ने मनणियां ने। इधर कमेटी च रिपोर्ट दे दो, सुप्रीम कोर्ट नूं विच इनवाल्व कर दो, जदों कि साडा मंगां दा सीधा संबंध केंद्र सरकार नाल है। और केंद्र सरकार ने समय समय के सामने मंगां लिख के दित्तियां होईयां ने, उन्हां नूं मन लवे और जोर जबरदस्ती का काम जिहड़ा इहनूं छड्ड दे। क्योंकि अंदोलनकारी जिहड़े ने
ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सवाल हो? ਪਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਔਰ ECG ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ PC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ PC ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ? देखिए ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੀਕ देखिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। इस नाजुक हालत में भी आज उन्होंने प्रयास किया। हमें यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, जैसा सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी ने भी कहा और हम वहाँ मौके के गवाह थे। जैसे ही डॉक्टर के प्रयासों के बाद वे होश में आए, थोड़ा सा होश संभालते ही उन्होंने हमसे ये पूछा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या तैयारी चल रही है। यानी उनके दिमाग में, उनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना सत्कार है, कितना सम्मान है, ये चीज बताता है। हमने और डॉक्टरों ने ये भी कहा कि आपका स्वास्थ्य इसकी मंजूरी नहीं देता, आप मत जुड़िए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यदि आज हम नहीं जुड़े, फैसला करके अगर आज हम नहीं जुड़े तो उससे मैसेज, उससे संदेश ठीक नहीं जाएगा। और वो जो स्टेज है, स्टेज के नीचे जो वहाँ गिरे थे, वो स्टेज के साइड में, उसके बाद स्टेज के नीचे ही वो उनको लिटाया गया। अब भी वो वहीं लेटे हैं, वो खड़े होने की भी हालत में, स्थिति में नहीं है। तो अब मुझे उनकी हालत कैसी रहती है, कितनी ज़्यादा नाजुक हालत है, इसे देखते हुए ये बहुत मुश्किल है कि अब दोबारा से प्रयास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बाकी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जैसा कहेंगे उस अनुसार ही हम आगे चलेंगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੱਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਆਫਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਆਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 24 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ AG ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋर्टां पेश करे फिर दसे भी हाँ यार बिल्कुल ठीक ठाक हालात उन्होंने है। नहीं, इसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सुनवाई हुई उसको जो हमने पढ़ा, उसको देखा, वहाँ माननीय कोर्ट ने भी यही सवाल किया है वकील साहब से कि आप डॉक्टर हैं क्या आप एक्सपर्ट हैं मेडिकल के तौर के, जो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तो ये उन्होंने भी सवाल किया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।